तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा अगर शराब पीने से। अगर शराब पिया मर गया उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। अरे शराब गंदा पिया पता चल गया ना। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, तभी यह घटना घटी है। लेकिन वर्तमान में जो कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए वो कार्रवाई की जा रही है। बिहार में पिछले 48 घंटे से जहरीली शराब पीने के कारण मौत का तांडव मचा हुआ है। सारण और सिवान में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले 48 घंटे से सिवान और सारण से लगातार जहरीली शराब पीने के कारण मौत की खबर आ रही है। 40 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। वहीं 36 लोगों के मौत की खबर सामने आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पे 24 मौत की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वजह जहरीली शराब पीने के कारण लगातार मौत का तांडव सारण और सिवान में देखने को मिल रहा है। आपको मालूम हो कि 2016 से ही बिहार में शराब बंदी है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार कहते भी हैं कि जब से बिहार में शराब बंदी हुई है तो 90% शराब पीने वाले लोग शराब पीना छोड़ चुके हैं। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब से शराब बंदी हुई है तब से बिहार में जो अवैध शराब माफिया है उनका बोलबाला काफी ज्यादा बढ़ गया है। बिहार में अवैध शराब को लेकर के आए दिन खबर आते रहती है। इसके साथ ही बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर 6 महीने पे लगातार इस तरह से खबर आती है कि जहरीली शराब पीने के कारण पूरा गांव जो है वो मौत के काल में समा गया है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि भागलपुर से लेकर के गया तक ऐसी खबरें आ चुकी है और सारण में हमेशा से जहरीली शराब को लेकर के खबरें आती रहती है। यही वजह है कि इस बार फिर से सारण और सिवान जो है जहरीली शराब के कारण वहां पे मौत का तांडव देखने मिल रहा है। सिवान में अब तक 26 मौत का आंकड़ा सामने आया है। सिवान के भगवानपुर हाट से जहरीली शराब के मौत का तांडव शुरू हुआ। दर्जनों घर इसके काल में समा गया और यही वजह है कि अभी भी वहां पे मौत का तांडव लगातार चल रहा है। 40 से ज्यादा लोग अभी भी गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि छपरा के मसरक में भी 10 लोग की मौत हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भी कुल मौतों की अगर संख्या देखें तो वो 24 बताई गई है, लेकिन जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट अब सामने आ रहा है उसमें यह दावा किया जा रहा है कि 36 से ज्यादा मौत हो चुकी है और मौत का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इसके बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी के साथ समीक्षा बैठक की। उसके साथ ही आपको बता दें कि सिवान के भगवानपुर हाट के थाना के कई पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। लगातार नीतीश कुमार इस पूरे मामले को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजीपी को सख्त निर्देश दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक गंभीर सवाल है कि जब बिहार में लंबे वक्त से शराबबंदी है तो फिर हर 6 महीने हर साल में इस तरह से जहरीली शराब पीने का मामला आखिर सामने कैसे आ जाता है? कहां चूक हो जाती है कि बड़े पैमाने पे जहरीली शराब बनाने से लेकर के बेचने तक का कारोबार फलने फूलने लगता है? आखिर किसकी मिलीभगत से ये पूरा रैकेट चलाया जाता है? ये एक गंभीर सवाल है। जब नीतीश कुमार इस बात का दावा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी से लोग नशामुक्त हो रहे हैं, बिहार आगे बढ़ रहा है, तो फिर जहरीली शराब पे इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? और ये भी सच है कि लगातार जो खबरें आती है कि जब से शराबबंदी हुआ है तब से जो अवैध शराब माफिया है उनका बोलबाला, उनका रैकेट काफी ज्यादा मजबूत हो गया है, जिसमें आए दिन कई बड़े नाम भी सामने आ चुके हैं। लेकिन इसी बीच शराबबंदी को लेकर के गंभीर सवाल भी अब उठ रहा है, क्योंकि 2016 से शराबबंदी की प्रक्रिया लागू हुई और 2024 तकरीबन देखें तो 8 साल का वक्त गुजर चुका है। लेकिन अभी भी बिहार में पूर्ण शराबबंदी के नाम पे कहा जाए तो अवैध शराब माफिया
काफी तेजी से बिहार में जहरीली शराब से लेकर के जो शराब माफियाओं का रैकेट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और निश्चित रूप से जब इस तरह का एक बड़ा रैकेट चल रहा है तो सिर्फ ये छोटे मछलियों तक ही सीमित नहीं है, इसमें कई बड़े नाम हैं जिसकी वजह से ये पूरा जो अवैध कारोबार है वो फल फूल रहा है। नीतीश कुमार भले ही इस बात का दावा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी के बाद सब कुछ ठीक होता दिख रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को इस बात पे भी जोर देना चाहिए कि आखिर अवैध कारोबार चलाने वाले अवैध शराबी माफिया पे किस तरह से कार्रवाई की जाए या फिर अपने पुलिस प्रशासन को किस तरह से मजबूत किया जाए कि इस रैकेट का भंडाफोड़ हो सके और जो भी इस रैकेट को बड़े पैमाने पे चला रहे हैं उसे खत्म किया जा सके। क्योंकि देखिए जो भी मौत हो रही है वो एक मजदूर वर्ग से आने वाले लोग हैं, इसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं और वैसे लोगों को 40 से 50 रुपए में इस तरह से एक जहरीली शराब देकर के मौत के काल में भेजा जा रहा है। यही वजह है कि लगातार देखिए सिवान में 26 मौत होने की खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही सारण में 10 मौत हो चुकी है, इस बात की पुष्टि की जा रही है। जहरीली शराब को लेकर के ये कहा जाता है कि गांव में भी इसे तैयार किया जाता है। इसके साथ ही अभी जो इस घटना को लेकर के जानकारी आई है कि बाहर से शराब माफियाओं ने इस शराब को मंगाया था और छपरा में बड़े पैमाने पे इस शराब को बेचने की तैयारी थी। हालांकि जब इस घटना की जानकारी सामने आई उसके बाद लगातार पुलिस की टीम छापेमारी कर रही थी, जिसमें सैकड़ों लीटर जो है देसी शराब को जब्त किया गया। इसके साथ ही कई ऐसे ठिकाने थे जहां पे छापेमारी की गई। लेकिन सवाल है कि आखिर अब तो छापेमारी की गई, क्या इस घटना से पहले छापेमारी की जा सकती थी? क्या पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि अवैध रूप से शराब माफिया यहाँ पे एक बड़े पैमाने पे शराब को बेचने की तैयारी कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब इतनी मौत हो चुकी है तो फिर पुलिस प्रशासन पे भी गाज गिरना स्वाभाविक है। आपको बता दें कि जो ये जहरीली शराब है ये मेथनॉल से तैयार की जाती है और जो जानकार हैं वो बताते हैं कि ये एक रासायनिक पदार्थ है जो लैब में तैयार किया जाता है, जिसका काम होता है कल कारखानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही पेंट रिमूविंग में इसका काम किया जाता है, लेकिन इसी को एक बड़े पैमाने पे ला करके फिर जो है अवैध जहरीली शराब वहां पे तैयार की जाती है। और ये भी कहा जाता है कि 10 मिलीलीटर अगर आप मेथनॉल को अपने शरीर में डाल लेते हैं तो फिर उसके बाद आंख की रोशनी जा सकती है। इसके साथ ही मौत भी होने की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि लगातार गांव से लेकर के हर तरफ जो है शराब माफिया इस तरह के रैकेट को चलाते हैं। सस्ते दामों पे लोगों को इस तरह से जहरीली शराब बांट करके मौत के मुंह में भेजा जा रहा है। शराबबंदी 2016 से लागू है और 8 साल बीतने को है, लेकिन अभी भी बिहार में कितना सफल शराबबंदी है इसको लेकर के आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। बाकी अगर आप इस पूरी खबर को हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, तभी यह घटना घटी है। लेकिन वर्तमान में जो कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए वो कार्रवाई की जा रही है और जो भी इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी माफिया तत्व इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध कानून के अंतर्गत जो भी सख्त से सख्त धाराएं लग सकती हैं लगाई जा रही हैं।